शायद टायर पंचर हो गया। हाँ, अब क्या होगा? कोई बात नहीं स्वीटहार्ट। ए लड़की, डिक्की से जैक पाना निकाल। जानती है ना जैक पाना क्या होता है? चल निकाल। वैसे ये लड़की हमें अच्छी मिल गई। पूरे दिन गुलामी करेगी हमारी। और हाँ मोनिका, इसको बिल्कुल भी ढील मत देना। बिल्कुल। अरे भाग रही है ये, पकड़ो इसको। रुक। ला भाई, जूस पिला। चोर कहेंगी कहाँ भाग रही है? चल भाई साहब, क्या भाई साहब? अरे ऐसा कुछ नहीं, हम संभाल लेंगे। चलो लगा के तो चढ़ मारेंगे। जब वो बोल रही चोर नहीं है तो भाई साहब हम आपसे कह रहे हैं चोर है। आप मानते क्यों नहीं बात? भाई साहब मैं कह रहा हूँ वो चोर है, उसने चोरी की है। क्या चुराया? अरे कचहरी है, पुलिस को बुलाइए। हाँ बुलाइए। अच्छा चलिए छोड़िए, हम इसको बच्चे को यही छोड़ दें, हम चले। नहीं छोड़िए। देखा ना भाग गई। मैंने कहा था वो चोर है। हेलो सतीश, ये कैसी लड़की दी है जो भाग गई है? भाग गई तो मैं क्या करूं? देखो सतीश, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए, समझे? ज्यादा बकैती न करो, समझे मियां? अगर वो लड़की पुलिस में चली गई तो सारी बदमाशी धरी धरी रह जाएगी। हम अकेले थोड़े ही फंसेंगे, साथ में तुम भी फंसोगे और तुमको भी जेल होगी। क्या हुआ? होगा क्या, जिसका डर था वही हुआ। भीड़ का फायदा उठा के भाग गई ससुरी, मगर बच के जाएगी नहीं वो। इसमें भी तुम्हारी गलती थी ना, तुम उसको डिक्की खोलने को कहते और ना वो भागती। बच के नहीं जाएगी वो। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? टायर चेंज करो और ढूंढो उसको। सतीश का फोन। हाँ भैया नमस्कार। हाँ नमस्ते। हाँ बोल, फोन कैसे किया? अरे भैया एक गड़बड़ हो गई। क्या भैया, आपने जो गुड़िया मारने के लिए दिए थे ना, वो हमारे नहीं थे, वो मेरे को बेच दिए। क्या? ओले 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 मेरा प्याला बेटा। हेलो, हाँ सुभाष। दीदी अभी अभी सतीश का फोन आया था, उस लालची ने हमें धोखा दे दिया। क्या मतलब वो लड़की अभी तक जिंदा है? जी दीदी। जानू, किसे मारना चाहती हूँ? माधुरी, मैं तुझे अभी बाद में फोन करती हूँ। दीदी कुछ नहीं, हमारे सोशल वर्क में एक औरत है, उसका पति बड़ा शराबी है। बीच में खबर आई थी कि मर गया पर जिंदा है। चलो 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 बेटा, अंदर चलते हैं। अगर ये लड़की नहीं मिली तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है, घर का काम कौन करेगा? मोनिका, आपको घर के काम की पड़ी है। अगर ये बच्ची पुलिस थाने पहुंच गई ना, तो हम दोनों पे बाल मजदूरी का केस लग जाएगा और हम दोनों होंगे जेल के अंदर और चक्की पीस रहे होंगे, समझी? तुम बात को समझती क्यों नहीं हो?
का भविष्य खतरे में है। बच्चे हमारे देश का भविष्य ही तो होते हैं, लेकिन जिस तरीके से बच्चों की किडनैपिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा किडनैप होता है। यानी जब तक आप ये कहानी देखेंगे तब तक लगभग 7 बच्चे किडनैप हो चुके हैं, और गुड़िया भी इन्हीं बच्चों में से एक है। अंकल प्लीज हमें जाने दो, हमें मम्मा के पास जाना है। चुप। ये लड़की दिखने में बड़ी सीधी है, पर है बड़ी चालाक। अभी दूर करता हूँ इसकी चालाकी। मेरे हाथ से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तू कैसे मेरे हाथ से निकल जाएगी? हाँ, घर चल, तुझे देखती हूँ। अंकल मुझे मम्मा के पास जाना है। मोनिका, अरे गाड़ी रोको। अरे भाई साहब, क्यों रोका आपने? पुलिस है क्या आप? नहीं पहचाना? मैं सतीश का दोस्त, वही सतीश जिससे तुमने वो लड़की खरीदी थी। चलो मुझे बाहर निकालो। देखो भाई साहब, इधर आओ, इधर। लड़की तो बाहर नहीं आएगी, वो तो हमारे साथ घर ही जाएगी, समझे? जितना कह रहे हैं उतना कान खोल कर सुनो। देखो भैया, अभी समझा रहे हैं, नहीं तो इतना मारूंगा कि शक्ल तेरी ना बिगाड़ दूंगा। चल निकल यहाँ से, चल चल। हाँ मियाँ, हमारी गाड़ी मिली थी क्या मरने के लिए? जल्दी चलो, वो मार देगा हमें। उसने 2 लोगों को मार दिया है। कौन मार देगा? वो बाइक वाला, देखो उनको मार दिया है। जल्दी चलो, देखो। चल चल चल, बैठ 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 बैठ। गुड़िया की किस्मत अच्छी थी कि उसे मदद मिल गई, नहीं तो एक हाईवे पे जहाँ पर तेज रफ्तार से गाड़ियाँ चल रही होती हैं, किसी का भी ध्यान कहाँ जाता है कि जहाँ से वो गुजर रहे हैं वहाँ पर कोई हादसा हो रहा है। और अगर ध्यान जाता भी है तब भी लोग देख के अनदेखा कर देते हैं, ये सोच के कि किसी दूसरे का पछड़ा है, हम क्यों बीच में पड़े हुए, या फिर हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि अब जब भी आप अपनी गाड़ी से सफ़र कर रहे हो या फिर कहीं से गुजर रहे हो और आप अपने आसपास कोई हादसा हुआ देखें, तो एक बार जाके पता जरूर कीजिएगा कि चल क्या रहा है। याद रखिए, आपकी जरा सी मदद से किसी की जान बच सकती है, जैसे तौफीक की मदद से गुड़िया की जान बची। कुछ खा ले। नहीं, मेरा पेट भर गया है। मेरा पेट भर गया है लेकिन। अरे अच्छा, तू कहाँ रहती है? कानपुर में। कानपुर में? वो बाइक वाला भी कानपुर का था ना? आपको कैसे पता? अरे ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे नहीं पता, हर लाइन में काम कर चुका हूँ मैं, समझी तू? वो बाइक वाला कानपुर का था। कानपुर में कहाँ पे? मेरे घर के पास एक तालाब है और उसके पास एक मंदिर है। अरे खुदा कसम, कितनी भोली है तू। अरे कानपुर में तो कितने सारे तालाब होंगे और हर तालाब के पास एक मंदिर होगा।
अब कहाँ ढूंढेंगे हम? तेरी अम्मी का क्या नाम है? उन्हें सब प्रिया कहते थे और वो बहुत खूबसूरत है। तू एक काम कर, मैं तुझे कुछ पैसे देता हूँ, वहाँ से कानपुर के लिए बस आएगी, तू चुप करके उसमें निकल जा। नहीं भैया, आप ही मेरी अम्मी को ढूंढोगे। या अल्लाह, कहाँ फंसा दिया। हेलो। आदाब खाला। अरे कहाँ मर गया कमबख्त तू? अच्छा खाला, मैं कल सुबह सुबह तेरे लिए एक मेहमान ला रहा हूँ। मेहमान? कैसा मेहमान? अरे खाला, बताता हूँ ना सुबह आके। ठीक है, अभी रखता हूँ मैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे हेलो हेलो, चल ढूंढते हैं तेरी अम्मी को। तेरा फोन नहीं आया, मतलब अभी तक काम हुआ नहीं। अब क्या बताऊं दीदी, वो तो मिल गई थी और जिन लोगों के साथ थी उन लोगों ने सब गड़बड़ कर दी और तो मारना पड़ा उन्हें। लेकिन वो बच गई ना। उस लालची सतीश को काम सौंपने की बेवकूफी तुमने की थी। अब इसे सुधारो, वरना तुम भी मरोगे और मैं भी, समझे? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसा चल रहा है काम वाम? बढ़िया चल रहा है। सलमा जी, ये लाल वाले सितारे एक अरे जगह मेरी लगाना, प्यारी खाला। हरे वाले एक जगह लगाना। अरे खाला मेरी नज़मा। सुन। क्या बता। क्या है ना, जब तक इस लड़की के घर वाले नहीं मिलते ना, तो इस लड़की को अपने पास रख। खुदा कसम घर के काम में हाथ बढ़ाएगी तेरा। हाय अल्लाह, कितनी मासूम है। खुदा का फरिश्ता समझकर अब ये मेरे पास रहेगी। अरे वाह जियो मेरी खाला। सलमान, कैसा है मेरे भाई? कहाँ रहते हो यार आजकल? इस बार ईद पे भी यार कानपुर नहीं आए। हाँ यार, बस ईद पे तो नहीं आ पाया, लेकिन अल्लाह ताला की दुआ से समझ ले इस बार तेरे लिए ईदी जरूर लेकर आऊंगा। एक आदमी का पता लगाना है, काम हो गया तो तेरा भी फायदा और मेरा भी फायदा। उसके बाइक का नंबर लिख। हाँ भाई लिखवा, अपने दिमाग में सब फीड होता है। UP 78AD। तू बस पता लगा के आदमी कहाँ रहता है, क्या करता है, सब कुछ, और पता लगा के मुझसे मिल। ठीक है, चल, अल्लाह हाफिज। सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम भाई। अरे अचानक आना कैसे हुआ? वो खाला बस बात है अरे कि वो कुछ नहीं, गुड़िया के बारे में कोई खबर लेकर आया है। गुड़िया के बारे में? तो क्या गुड़िया की अम्मी का पता चल गया? नहीं, लेकिन जो खबर लेकर आया उससे पता चल ही जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, मेरी मन्नत कबूल हो गई। चलिए खाला, निकलते हैं। चल सलमान, चल। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहा है? पहले घर चल, कुछ खा ले, सुबह का निकला हुआ है तू। नहीं खाला, जब तक गुड़िया को मैं उसकी अम्मी से नहीं मिलवाता तब तक समझ ले मेरा रोजा है। रोजा? और वो भी तेरा? पता है कैसा रोजा तेरा होता है। अल्लाह हाफिज। भाई 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 ये वही घर है यार। हाँ, भाई ये वही नंबर है। भाई ये वही नंबर है। हाँ बे, नंबर वही, एड्रेस वही। बे पार्टी तो मालदार है बे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अंदर कैसे जाऊँ। भाई भाई मैंने सुना है बहुत बड़ा आदमी है। हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे यार, एक बार सोच ले, एक बार सोच ले भाई। भाई भाई भाई
खुदा कसम जनाब, मैं चोर नहीं हूँ। तो तू अंदर आया कैसे? वो जनाब बस आ गया। वो बाहर बाइक खड़ी आपकी है? क्यों, खरीदनी है क्या? नहीं, कुछ बेचना है। देखो, मुझे पता है कि आप 2 दिन पहले किसी चूजे को ढूंढ रहे थे। कहाँ है वो लड़की? अरे फिक्र ना करें मोहतरमा, बता दूंगा। लेकिन आपका काम कर रहा हूं, थोड़ा मेरे बारे में भी तो सोचिए। थोड़ा मेरा भी तो फायदा होना चाहिए कि नहीं? ब्लैकमेल करता है? बताऊं तुझे? देखिए जनाब, ऐसा है कि बदतमीजी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, कि थोड़ा तमीज से पेश आइए। और हाँ, कोई चालाकी नहीं, वरना बाहर जो मेरा दोस्त खड़ा है ना, पुलिस बुला लेगा, फिर आपकी खैर नहीं। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन है ये? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? अरे कुछ नहीं, वो दरअसल इसकी बाइक पे टक्कर लग गई थी भैया से, तो बस इसीलिए नाटक कर रहा है। अरे भाई, हमने कहा था ना अपनी गाड़ी गैराज में दे दो, सारा खर्चा हम उठा लेंगे। भैया जरा जाइए ना इनके साथ, इनका खर्चा पानी चुकता कीजिए। जी दीदी, चल। अरे भाई जल्दी कर, हमें सुबह तक पहुंचना भी है यार, टाइम हो रहा है। तौफीक, क्या वो खाला? बेटा तू कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है ना? पता है तुझे, ये मासूम तुझे अपना भाई मानती है। नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई जल्दी कर, टाइम हो रहा है यार, हमें सुबह तक पहुंचना भी है। चल।
कहाँ चली गई थी? मैं आपके लिए बहुत रोती थी। आप भी तो मेरे लिए रोए होगे ना? हाँ बेटा, मैं आपके लिए बहुत रोई और मैंने आपको बहुत मिस किया। ये गुड़िया की माँ कैसे ढूंढ रही थी? तुझे इससे क्या? तेरा काम हो गया ना, तुझे बैग मिल गया। अब चल निकल यहाँ से, चल निकल। थैंक यू भैया, आप बहुत अच्छे हो। मैं हर रक्षाबंधन में आपको राखी बांधने आऊंगी, ठीक है? चले बेटा, अब घर चले। बाय गुड़िया। बाय। नहीं भैया, आप ही मेरी अम्मी को ढूंढोगे। तौफीक, क्या वो खाला? बेटा तू कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है ना? पता है तुझे, ये मासूम तुझे अपना भाई मानती है। जल्दी चलो, वो मार देगा हमें। उसने 2 लोगों को मार दिया है। अरे क्या हुआ तुझे? अपना काम तो हो गया ना, चल चलते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक माँ अपनी बच्ची के साथ ऐसा भी कर सकती है? आखिर क्यों एक माँ अपनी एक बेटी को अपनी जिंदगी से जोड़े हुए थी और दूसरी बेटी की जिंदगी को ही छीनना चाहती थी? और आयुषी अभी तक अपनी माँ के खतरनाक इरादों से अनजान थी। जरा सोचिए उस मासूम सी बच्ची पर क्या बीतेगी जब वो अपनी माँ का असली चेहरा देखेगी। शायद इतनी तकलीफ तो उसे तब भी नहीं हुई होगी जब उस मासूम सी उम्र में उसे घरेलू काम करने के लिए खरीदा या बेचा गया होगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी बच्चे का इस तरह से सौदा करना एक बहुत बड़ा क्राइम है। एक वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में इस वक्त करीब 6 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी के क्राइम में फंसे हुए हैं। और यहां आयुषी बाल मजदूरी के चंगुल से तो बाहर आ गई थी, लेकिन उसकी जिंदगी अभी भी खतरे में थी। अरे क्या हुआ भाई? क्या हुआ? सुन, तू एक काम कर, बैग लेके निकल। तू बैग लेके निकल, मैं तुझे बताता हूँ। भाई सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है, तू जा, मेरी बात मान, जा ना। अरे निकल, जा। हेलो। अरे मैडम, आपने जो मुझे नोट दिए थे वो नकली हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मैडम, बस मजाक कर रहा हूँ। अच्छा मैडम, मुझे वो बच्ची का क्या हुआ? उसे फेंक दिया क्या? जिंदा है अभी वो? तुम्हें क्या करना है इस सब से? अच्छा वो नहीं, एक बार बात कर सकता हूँ उससे? अब क्या करना चाहते हो तुम? अरे वो कुछ नहीं, बस वो आखिरी सलाम बाकी रह गया था। और आप टेंशन क्यों ले रहे हो मैडम? अब तो मैं भी आपके क्राइम में शामिल हो चुका हूँ, और अगर कुछ चालाकी की तो अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। गुड़िया बेटा। हाँ मम्मा। लो, तौफीक भैया से बात करो। हाय तौफीक भैया। गुड़िया, तेरी माँ तुझे मारना चाहती है, वहां से भाग जल्दी के जल्दी। समझ रही है? भाग। अरे तौफीक भैया तो ऐसे ही है, वो मजाक ही करते रहते हैं, पर वो मुझे बहुत चाहते हैं। सही कह रहे हो गुड़िया बेटा। गुड़िया बेटा,
हाँ मम्मा। मामा आपके लिए कितनी टेस्टी चॉकलेट लाए हैं। भैया जरा हमारी गुड़िया रानी को चॉकलेट तो खिलाइए। आपको पसंद है ना गुड़िया चॉकलेट? ये बेटा चॉकलेट। परी, 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 परी नहीं है, यही पर थी। यही खेल रही थी, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। तुमसे एक भी काम ढंग से होता है कि नहीं? अभी तो यही थी। क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? देखिए ना, परी नहीं है, किसी के पास छोड़ के गई थी, अब पता नहीं मिल नहीं रही है। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा परी। हेलो, तुम्हारी बच्ची हमारे पास है। हाँ, कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये तुम क्या करोगे जान के? बस इतना जान लो कि अगर बच्ची की सलामती चाहते हो तो 10 लाख रुपए देने होंगे। देखिए, आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज। कुछ भी चालाकी की या पुलिस के पास गए तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। एड्रेस बताने के लिए वापस फोन करेंगे। हेलो, अरे मेरी बात तो सुनिए। हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ मैं पूछती हूँ। कौन था वो? बताओ ना, क्या बात हुई? अब कुछ बोलोगे भी? प्रिया, परी किडनैप हो गई। भाई, काम हो गया। ये लो, पकड़ो पैसा अपने। मेरी बच्ची पुन्नी। और हाँ, अगर आज के बाद तूने मेरे परिवार की तरफ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा?
एक मिनट जनाब। क्या है? एक बात समझ में नहीं आई, आप अपनी 1 साल की बच्ची के लिए 10 लाख देने को तैयार हो गए, फिर आपकी दूसरी बेटी ने ऐसा क्या गुनाह किया था जिसके लिए आप लोग उसकी जान लेने को उतरा है? दूसरी बेटी? कह रहा हूं ना जीजा जी उसे सही सलामत लेकर के आएंगे। मैं कह रहा हूं ना जीजा जी आ गए, देखा? मैं कह रहा था ना कि जीजा जी अपनी परी को कुछ नहीं होने देंगे। माँ, माँ, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, मुझे भी गले लगाओ ना। सब पता है मुझे, तुम इस बच्ची की माँ हो और तुमने ये बात मुझसे छुपा के रखी, मुझसे शादी की और ये बात मेरे सामने ना आए इसलिए तुमने इस बच्ची को मारने की कोशिश की। चुप! कैसे जल्लाद माँ हो तुम? जो औरत मुझसे शादी करने के लिए अपनी 7 साल की बच्ची को मार सकती है वो तो कुछ भी कर सकती है। मैं तुम्हें अपने इन दोनों बच्चों की माँ नहीं बनने दूंगा। तुम इस लायक ही नहीं हो, तुम जेल में सड़ने के लायक हो। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसको। सही कहा, ऐसी औरत की जगह घर में नहीं जेल में। ले चलो इसको। लो। भैया, आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना? कभी नहीं, लेकिन एक शर्त पे, अगर तू मुझे हर साल राखी बांधेगी तो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बाय। बाय। प्यार का रिश्ता खून के रिश्ते पर कभी कभी भारी पड़ जाता है। जहाँ एक माँ अपनी ही बच्ची की जान की दुश्मन बन गई, वहीं एक अजनबी गुड़िया का मददगार बन गया। एक माँ अपने लालच में इतनी अंधी हो गई कि उसके लिए अपना अंश, अपनी खुद की बेटी की जिंदगी तक के कोई मायने नहीं है।
प्रिया को तो उसके गुनाहों की सजा कानून देगा, पर जरा आयुषी यानी गुड़िया के बारे में सोचिए। उस बेचारी को तो शायद जिंदगी भर इस गम को अपने दिल में लिए जीना होगा कि उसकी अपनी माँ उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। रिश्ते तो सबसे अहम होते हैं। ये दुनिया आपका साथ छोड़ जाए, पर आपके रिश्ते, आपका परिवार हमेशा आपके काम आता है, हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। तो फिर चंद पैसों के लिए कोई इन्हें दांव पे कैसे लगा सकता है? इसीलिए अपने लालच से भी रहिए सावधान, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा अपनों की।